सिटी के बाहरी इलाके में गुप्ता निवास नाम का एक पुराना घर था, जहां रमेश और सरला अपने 3 बच्चे अमित, कनिका और सुमित के साथ रहते थे। उनकी 2 बहुएं रीना और रेखा भी थी, जिसमें रीना बहुत तेज तर्रार और रेखा उसकी चापलूसी करती रहती थी। घर का माहौल ऊपर से सुखद दिखता था, लेकिन अंदर की सच्चाई अलग थी। एक दिन रीना और रेखा आंगन में बैठी थी और कनिका वहीं झाड़ू लगा रही थी। रेखा, देख इसे, इतनी धीमी चल रही है जैसे कहीं की महारानी हो। इससे पूछ लो क्या दीदी, शायद पैरों में मेहंदी लगा रखी हो महारानी ने। सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है आज इसको पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ दीदी, और पूछो तो कहेगी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ दिखावा और बहाने बनाती है ये। अरे इसकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? वैसे भी ये कौन सा कलेक्टर बनने जा रही है? भाभी, कम से कम मेरे काम में टांग तो मत अड़ाओ। मैं जो कर रही हूँ मुझे कर लेने दो। ओहो, जवाब देने की हिम्मत देखो इसकी। अरे तू तो कॉलेज बंद करवाने के लायक है। सही कहा दीदी, इसे तो घर के काम में लगाना चाहिए। वैसे भी बहू बेटियों की जगह घर में होती है। क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी या कभी सुधरेगी भी? घर में रोज की तरह हलचल मची हुई थी। रीना और रेखा का स्वभाव था कि वो घर में अपने से छोटी ननद कनिका को हमेशा परेशान करती रहती। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन कनिका अपने रूम से नहाकर निकली और आंगन में जा रही थी। वहीं किचन में रीना और रेखा चाय बना रही थी। कनिका वहीं से गुजरती है। अरे कनिका, ये क्या बाल खुले छोड़ रखे हैं? लड़कियां ऐसे घर में घूमती है क्या? सही कहा दीदी, लगता है इसे मॉडलिंग करनी है। घर का काम छोड़कर रैंप वॉक पर निकली है महारानी। भाभी, मेरे बाल खुले हैं तो इसमें गलत क्या है? गलत है, क्योंकि घर में कोई कायदा कानून होना चाहिए। ये फैशन शो नहीं है। और फैशन के चक्कर में तुम्हारा काम भी अधूरा रहता है। आप लोगों को सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना आता है। जवाब मत दे। छोटे भाई की शादी के बाद से तो तेरे पंख ही निकल आए हैं। हाँ दीदी, इससे तो सिर्फ लाड और प्यार चाहिए होता है। कनिका आंसू रोकते हुए वहां से चली जाती है। वो आंगन में बैठी सोच रही थी, तभी उसका बड़ा भाई अमित वहां आता है। क्या हुआ कनिका, क्यों उदास बैठी हो? कुछ नहीं भैया, भाभियाँ बस हर वक्त मुझे ताने देती हैं। बस, बहुत हुआ, अब मैं देखता हूँ। अमित गुस्से में किचन में पहुंचता है। वहां रीना रेखा उसको गुस्से में देखकर सहम जाती हैं। रीना रेखा, क्या ये सही है? तुम दोनों हर वक्त कनिका को परेशान करती रहती हो। अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक एक हद तक ठीक है, लेकिन ये रोज का तमाशा बंद करो। ठीक है ठीक है, अब हम कनिका से मजाक करना बंद कर देंगे। अगले दिन जब कनिका अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी रीना और रेखा वहां पहुंच जाती है। वाह, पढ़ाई हो रही है? ये किताबें तो सिर्फ दिखावे के लिए है ना? और दिखावा भी ऐसा कि सबको लगे कि ये बहुत पढ़ाकू है। भाभी, आप लोग मेरी पढ़ाई का मजाक क्यों बनाती हैं? क्योंकि तुम पढ़ाई का नाम लेकर काम से बचती हो। और इस घर में काम सबसे ज़रूरी है, समझी? ये बातें चल रही थी कि अचानक सुमित वहां आ जाता है। भाभी, क्या आप लोग हर वक्त दीदी के पीछे पड़ी रहती हैं? सुमित, ये तुम्हारी दीदी सिर्फ काम से बचने के बहाने ढूंढती है। काम करती है या नहीं ये मेरे माता पिता और भाई तय करेंगे। आप लोग उसकी पढ़ाई पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए। ठीक है सुमित, लेकिन ये पढ़ाई के नाम पर ना। मैंने कहा बस, अब एक और लफ्ज नहीं। सुमित को गुस्से में देखकर रीना और रेखा वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सुमित कनिका को समझाता है। दीदी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा सपना पूरा करना ही हमारा काम है। इन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। लेकिन ये लोग मुझे बहुत। दीदी, इन लोगों के पास कोई काम तो है नहीं, इसलिए आपसे मजाक करके बस अपना टाइम पास करते रहते हैं ये लोग। कनिका का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अमित और सुमित का समर्थन उसे मजबूती दे रहा था। घर का माहौल बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। चलो अच्छा है, मेरे दोनों भाई मेरे साथ हैं। अब उनसे मैं कम से कम भाभीियों की शिकायत तो कर सकती हूँ। अब रेखा और रीना ने तय किया कि वे कनिका के खिलाफ सबूत जुटाएंगी, ताकि उसकी पढ़ाई बंद करवा सके। और इसीलिए रेखा कनिका की जासूसी करने में लग गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने कनिका को मॉल में रोहित के साथ देख लिया, जहां कनिका और रोहित एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। कनिका, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? रोहित, मुझे सब डराते हैं, मेरी भाभियाँ, मम्मी पापा सब। अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
देखो इसे, पढ़ाई के नाम पर इशक मुशक चल रहा है। दीदी का ये खेल तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। हाँ चलो, घर चलकर इसका भांडा फोड़ते हैं, मज़ा आएगा। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे। तभी रीना और रेखा ने घर पहुंचकर मॉल की घटना का ऐसा विवरण दिया कि घर में हंगामा मच गया। माँ जी, आपको पता है, आपकी बेटी मॉल में एक लड़की के साथ बैठी थी। जी हाँ माँ जी, ये महारानी प्यार के चक्कर में पड़ गई हैं। अब पढ़ाई के नाम पर मटर गश्ती कर रही है। कनिका, क्या ये दोनों सच बोल रही है? किसके साथ थी तू? माँ आप मेरी बात तो सुनो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। अब सिर्फ घर के काम सीख। पापा प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो बहाना है, असल में ये मॉल जाने का शौक पूरा कर रही है। सही कहा दीदी, इसे अब घर में बांध कर रखना ही पड़ेगा। रमेश और सरला ने गुस्से में कनिका का कॉलेज जाना बंद करवा दिया। लेकिन कनिका की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान उसे एक नई राह पर ले जाने वाला था। अब कनिका अपने कमरे में रोते हुए सोच रही थी कि उसकी जिंदगी अब क्या मोड़ लेगी। तभी उसे सोशल मीडिया पर एक अजीब सा मैसेज मिला। हाय कनिका, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कौन हो तुम और मुझसे कैसे परिचित हो? मैं तुम्हारी हम शक्ल हूँ और ये समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलने आई हूँ। वैसे मुझे रोहित ने तुम्हारे बारे में बताया है। अब रुचि कनिका को अपना प्लान समझाती है, जिसे सुनकर कनिका बहुत खुश हो जाती है। क्या कहा? तुम मेरी जगह घर पर रहोगी और मैं पढ़ाई जारी रखूंगी? बिल्कुल, और अब तुम देखना, मैं तुम्हारी भाभीियों को उनकी सही जगह दिखा दूंगी। रुचि कनिका बनकर गुप्ता निवास में दाखिल हुई। कनिका की तरह दिखने का फ़ायदा उठाकर उसने तय किया कि वो रीना और रेखा को उनकी ही चाल में फंसा देगी। लेकिन इसका तरीका ऐसा होगा कि किसी को उस पर कोई शक भी ना हो। एक दिन रीना किचन में गई, जब रीना वहाँ काम कर रही थी। भाभी ये बर्तन सही से धोना सीख लो, नहीं तो टूट जाएंगे। क्या मतलब? अब तू हमें काम सिखाएगी? अगर सिखाना पड़े तो हाँ, आखिर घर को साफ सुथरा रखना सबकी जिम्मेदारी है ना। देखो तो रीना दीदी, अब ये हमें ताने मार रही है। ताने नहीं दे रही हूँ, बस घर के कामों में परफेक्शन चाहती हूँ। अब रुचि ने न केवल घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन रुचि ने रीना और रेखा को मॉल जाने का सुझाव दिया। उसने बहाना बनाया कि उसे कुछ किताब खरीदनी है। भाभी मुझे मॉल से कुछ ज़रूरी किताबें खरीदनी है, आप लोग मेरे साथ चलेंगी? मॉल? अरे तुझे किताबों का शौक कब से हो गया? बस पढ़ाई के लिए कुछ अच्छे रिसोर्स चाहिए। ठीक है ना, तो चलते हैं ना, वैसे भी हमें बाजार से कुछ खरीदना तो है। रीना और रेखा ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, वे वहाँ कनिका की जासूसी भी कर सकती हैं। अब मॉल में जाकर रुचि ने ऐसा प्लान बनाया कि रीना और रेखा को सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। उसने एक सेल्समैन से कह दिया कि वे दोनों महिलाएं कई बार सामान उठाकर पैसे दिए बिना चली जाती हैं। मैडम, हमारे पास आपके खिलाफ शिकायत है। क्या आप सामान उठाकर बिना बिल के ले जाती हैं? क्या? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैडम, हमारे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्डिंग है। रीना और रेखा ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों की नज़रें और फुसफुसाहट से रीना गुस्से और शर्मिंदगी से भर गई। तू मुझे यहाँ क्यों लाई? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। भाभी मैंने तो कुछ नहीं किया। रीना और रेखा गुस्से में घर वापस आ गई। अब कुछ दिन बाद रुचि ने घर में माहौल हल्का करने के बहाने रीना और रेखा को पार्क जाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि उनको बाहर जाकर थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहिए। भाभी चलो ना, पास के पार्क चलते हैं, वहाँ थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम हमें बाहर ले जाकर क्या नया ड्रामा करने वाली हो, बता दो। भाभी मैं तो सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ। पार्क पहुंचकर रुचि ने वहां एक ग्रुप से बातचीत शुरू की। वो जानबूझकर रीना और रेखा को इसमें शामिल करवा रही थी। बातचीत के दौरान घर के मुद्दे पर बहस छिड़ गई। आपको लगता है कि घर के काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है? हाँ, तो घर का काम औरतों का ही तो फर्ज है। लेकिन भाभी, तो फिर पुरुषों की जिम्मेदारी क्या होती है? बहस इतनी बढ़ गई कि पार्क में मौजूद लोग रीना और रेखा पर सवाल उठाने लगे। रुचि ने इसमें आग में घी डालने का काम किया। देखिए भाभी, सब लोग कितनी सही बातें कर रहे हैं, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। अब तू ना बहुत बोलने लगी है कनिका, तो घर चल, मैं तुझे वहाँ बताती हूँ। रीना और रेखा को झेंपकर पार्क से लौटना पड़ा।
ये देखकर रुचि को मन ही मन बहुत सुकून मिल रहा था कि वो अपने काम को सही ढंग से कर रही है। वाह यार, मज़ा आ गया आज तो। अगर कनिका यहाँ होती तो ये देखकर कितना खुश होती कि मैं उसकी भाभीियों की धीरे धीरे अकल ठिकाने लगा रही हूँ। रुचि ने अब अगली चाल के लिए घर के पास के पड़ोस का सहारा लिया। उसने जानबूझकर पड़ोस की एक महिला से बात की और रीना और रेखा की शिकायत भरे अंदाज में चर्चा की। आंटी, मेरी भाभियाँ ना बहुत काबिल है, लेकिन कभी कभी वो ना मुझे थोड़ा डांट देती है। ऐसा क्यों? तुम तो इतनी सीधी लगती हो। हाँ आंटी, लेकिन मैं क्या करूँ, घर में शांति बनाए रखने के लिए किसी को तो चुप रहना पड़ेगा ना। महिला ने रुचि की बातों को अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ाकर पूरे मोहल्ले में फैला दिया। अब पड़ोसी रीना और रेखा को ताने मारने लगे। रीना, हम तो समझते थे तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। क्या मतलब? आपने क्या सुना है? अरे, सारी बातें मोहल्ले में फैल चुकी है। रीना और रेखा को समझ में ही नहीं आया कि उनके खिलाफ इतना बड़ा झूठ कैसे फैला। वो दोनों परेशान होकर एक दूसरे से ही लड़ने लगी। दीदी, मुझे लगता है ये काम भी इसका निकाह का ही होगा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूने ही ये सब रायता फैलाया है, क्योंकि तुझे सबकी चापलूसी करके बहुत मज़ा आता है। सुनो दीदी, मैं हमेशा आपकी बात में हाँ बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलोगी। अब चुप होकर यहाँ से चली जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो इसमें क्या नई बात है? मुझे तो लगता है दिमाग में भी जंग लग चुका है, तभी तो रोज़ रोज़ कनिका से हार का स्वाद चखती फिर रही हो। अब घर के अंदर रुचि ने रीना और रेखा को परेशान करने के लिए उनके रोज़मर्रा के कामों में छोटी छोटी गलतियां निकालनी शुरू कर दी। एक दिन जब सुबह सब नाश्ता कर रहे थे, तब उसने रीना को मज़ा चखाने के लिए कहा। भाभी, ये पराठे तो जल गए हैं। आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? क्या? सही तो बनाया है मैंने। पर भैया तो हमेशा कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल परफेक्ट पराठे पसंद है, तो आपको वैसे ही बनाने चाहिए ना। ये लो, आज फिर इस कनिका ने दीदी के सबके सामने लंका लगा दी। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आ रहा है। इसके बाद रुचि ने रेखा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। जब रेखा ने सफाई की तो रुचि ने उससे झाड़ू को दोबारा लगाने को कहा। भाभी, शायद आपको सफाई ठीक से करनी नहीं आती, आप सीखने की कोशिश कीजिए ना। ए, तू हमें काम सिखाएगी? अगर ज़रूरत पड़े तो क्यों नहीं, आखिर सफाई भी तो ज़रूरी है ना, छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता। अब लगता है सोती हुई शेरनी जाग गई है। और जागे भी क्यों ना, आप दोनों ने उसके साथ जैसा किया है, उसके बाद तो मजबूरी में जागना ही पड़ेगा। एक दिन रमेश और सरला घर के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तब मौका देकर रुचि रोहित के बारे में उनको बता देती है। पापा, मैंने एक लड़का देखा है, वो मेरे लिए परफेक्ट है और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। कौन है वो? क्या करता है? आप मिलिए तो फिर खुद देखिए, वो आपकी हर कसौटी पर खरा उतरेगा। रमेश और सरला उसे लेकर चिंतित थे, लेकिन रुचि के आत्मविश्वास और ईमानदारी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने रोहित से मिलने का फैसला किया। अगले दिन रोहित गुप्ता निवास आया। तुम रोहित हो? जी अंकल, नमस्ते। क्या करते हो बेटा तुम? अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। आंटी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने हाल ही में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर प्रमोशन पाया है। मेरे पापा सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं और मम्मी स्कूल में टीचर है। हम लोग सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। रोहित की बातों ने रमेश और सरला को प्रभावित किया। उसके आत्मविश्वास और विनम्रता ने उन्हें काफ़ी हद तक यकीन दिला दिया कि वो कनिका के लिए बिल्कुल सही है। इस बीच अमित और सुमित भी बैठक में आ गए। तो तुम रोहित हो? तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। जी भैया, मैं कनिका को पढ़ाई और करियर में सपोर्ट करता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर हमारी शादी होती है तो मैं उसे उसके सपनों को पूरा करने में हर तरह से सहयोग करूँगा। वाह, ये तो अच्छी बात है। आजकल ऐसा सोचना सबके बस की बात नहीं है। सच कहो रोहित, तुम मुझे बहुत पसंद आए। पापा, मुझे लगता है कि हमें इनकी बात आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी बातों से मुझे भी लगा कि तुम ईमानदार और जिम्मेदार हो। रोहित की सादगी और समझदारी ने गुप्ता परिवार का दिल जीत लिया। रीना और रेखा, जो इस पूरी बातचीत को पर्दे के पीछे से सुन रही थी, चुपचाप जल भून रही थी। हाथ है, अब ये कनिका की शादी का सीन सेट हो रहा है। हमारी सारी चालें बेकार हो गई। दीदी, अब कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं, लगता है ये लड़का भी सबको अपनी तरफ कर लेगा। घर में माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। रोहित के पॉजिटिव रवैये और रुचि की मेहनत ने गुप्ता परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने उसे लेकर गलत फैसला किया था।
रोहित ने रमेश और सल्ला के सामने अपनी काबिलियत साबित की। अमित और सुमित भी उससे प्रभावित हुए। रोहित तो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे लगता है कनिका के लिए एकदम सही है। हाँ, इसने तो आसानी से मम्मी पापा को भी समझा लिया। लगता है हमारी प्लानिंग उल्टी पड़ गई। दीदी अब हमें शांति रहना होगा। रुचि ने एक और योजना बनाई। उसने रीना और रेखा को उनकी साजिशों का एहसास करवाने के लिए सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन रीना और रेखा को छत पर जाता देख रुचि उनके पीछे गई और उसने दोनों से कहा, भाभी क्या आप दोनों को लगता है कि आपका व्यवहार सही है? क्या मतलब? मैंने सुना है कि बहुएं परिवार को जोड़ कर रखती है, प्यार से एक दूसरे को बांधे रखती है, लेकिन आप दोनों सिर्फ मुझे नीचा दिखाने में लगी रहती हो। तो क्या हमें तुम्हारे भाषण सुनने चाहिए? नहीं, लेकिन आप दोनों से सिर्फ एक गुजारिश है। हम सब एक परिवार है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे? रुचि की बातों ने रीना और रेखा के दिल पर गहरा असर डाला। उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी ननद के साथ अन्याय कर रही थी। ये कहकर रुचि अपने कमरे में चली गई और एक दिन मौका पाकर उसने कनिका को पार्क में सेम ड्रेस में बुलाया और कहा, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर जाती हूँ। रुचि, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। अब कनिका अपने घर लौट आई। उसने देखा कि रुचि के साहस और चालाकी ने न केवल उसका आत्मविश्वास लौटाया है, बल्कि गुप्ता परिवार में शांति और समझदारी भी लौटा दी। अब रमेश और सल्ला ने कनिका को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी। कनिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल करियर की ओर कदम बढ़ाया। गुप्ता निवास में अब खुशियां और प्यार वापस लौट आया था।